आयोजित एक डिजिटल लाइब्रेरी और साथ ही विधायक मत से निर्मित एक टीन शेड, इसके उद्घाटन कार्यक्रम में इस मंच पे विराजमान यहाँ के स्थानीय विधायक भाई थावरचंद जी डामोर, पड़ोसी विधायक आसपुर विधानसभा से उमेश जी डामोर, भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सामाजिक विंग के राष्ट्रीय पूर्व संयोजक, वर्तमान संयोजक, समस्त ब्लॉक मंडल और विशेषकर लोकसभा चुनाव 2024 में उदयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले और एक शानदार मतदान प्राप्त करने का उनको सौभाग्य मिला। ये बात जरूर है कि मुझे इनको मेरे साथ दिल्ली ले जाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आपने एक शानदार बहुमत कहें या फिर अच्छा कंपटीशन किया। भाई प्रकाश जी, समस्त पंचायत समिति सदस्य, सामाजिक विंगों के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यक्रम के लिए हमेशा ऊर्जावान रहने वाले हमारे मोगी भाई के साथ में हमारे स्थानीय सरपंच साहब, टीम और हमारे कलाल समाज से पहुंचे हुए कई साथी, इस पांडाल में विराजमान ग्राम पंचायत लोहागढ़, आसपास पड़ोसना बड़े बुजुर्ग युवा साथी, इस विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापकगण, हमारे पुलिस प्रशासन से पहुंचे हुए साथीगण और इस विद्यालय में पढ़ के अपना खुद का एक अच्छा जीवन निर्माण करने का जो कार्य करने के लिए और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए यहाँ अध्यक्ष सभी बालक बालिकाएं, माता बहनें, नारी शक्ति, आप सभी को पुनः मैं एक बार मेरी ओर से जोहार अभिनंदन करना चाहूंगा। और आप सभी ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ स्वागत अभिनंदन किया। आज ये एक सुनहरा अवसर है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर मेरी जानकारी में मेरी विधानसभा में एक स्कूल है, उस स्कूल में इतनी बड़ी जमीन है और इसके अलावा शायद मैं पहली या मतलब दूसरी या तीसरी स्कूल देख रहा हूं कि इस विद्यालय की इतनी बड़ी जमीन है। और ये श्रेय जो जाता है स्थानीय सरपंच साहब, शंकर जी, उप सरपंच साहब, उनके वार्ड पंच और गांव के जितने जो साथीगण हैं, आप सबको श्रेय जाता है कि आपने शिक्षा के मंदिर के लिए इतनी बड़ी जमीन छोड़ी है। उसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि लोग जमीन छोड़ते नहीं हैं और आप सभी ने मिलकर इतना प्रयास किया और सरपंच साहब का सराहनीय प्रयास रहा कि आपने एक बहुत बड़ी जमीन, शायद प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर है उसका आधा तो होगा ही, एक मिनी सचिवालय मान लो आप, वो सरकार की मेरी मिनी सचिवालय हर पंचायत स्तर पे बनाने के हैं। इसमें आप काफी कुछ अच्छा बेहतर आने वाले समय में कर सकते हो। मैंने कहा था मेरा काफी शेड्यूल था, लेकिन शंकर जी की भावना थी कि इस क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी की शायद पहली शुरुआत है। और लाइब्रेरी क्यों बनाई जा रही है? हमारे बच्चे ज्ञान को अर्जित करें, किताबें पढ़ के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, इस उद्देश्य से लाइब्रेरी बनाई। मैं तो भूल गया था, सरपंच साहब ने याद दिलाया कि राजकुमार जी आपका भी योगदान है इस लाइब्रेरी बनाने में। तो सरपंच साहब ने मुझे याद दिलाया था और तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, शायद डीएमएफटी पर जिला नवाचार योजना में यहाँ का जुड़वाया और मैंने कलेक्टर साहब को कहा था कि इनका ये विशेष ऊर्जावान सरपंच से नौजवान है, जुझारू है और इनकी इच्छा एक लाइब्रेरी बनानी है। तो कलेक्टर साहब ने इसको इस योजना में जुड़वा के भवन बनवाया और सरपंच साहब ने
जो सरकार ने पैसा दिया था, जो सरकार ने पैसा दिया था उससे अधिक पैसा लगा के लाइब्रेरी का बनाया। मेरा जो अनुभव है और आप सबका अनुभव है, नेताओं पे या सरपंचों पे अधिकतर क्या कहता है, 100 एमपी 10 लाख ने सेक्शन आवे तो जगह माते 5 लाख नो काम नहीं करे, लेकिन सरपंच साहब ने 10 लाख का था, उनके पंचायत से फिर निकाला 7 लाख, और ये मैं जहां तक मानता हूं 15 से 20 लाख का काम कराया है उन्होंने। क्योंकि मैंने मेरे कार्यकाल में, मैंने पहले विधायक रहा, मैंने काफी भवन बनाए, मैंने सांसद कोटे से और पूर्व विधायक कोटे से अभी तक नाना करते 7-8 लाइब्रेरियां दी, कई स्कूल भवन बनाए, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है कि कितने बजट में क्या बनता है। तो मेरा जो मानना है कि सरपंच साहब ने खुद की जेब से पैसा लगाया होगा, और अभी तक सरपंच क्या करते हैं कि पैसा जो आता है उसमें से कमीशन पटलू मारे पटलू रही है। तो एक बार जोरदार सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए, और सरपंच साहब से आशा उम्मीद करूंगा, मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं पड़ता है, लेकिन विधायक जी ने भी काम दिया है, और कुछ न कुछ काम और विधायक जी देंगे, और मैं भी प्रयास करूंगा इसमें जो योगदान रहा था इसमें से कई जगह से फिर बजट दिलाना पड़े, दिला दूंगा आपको मैं। इस विद्यालय परिवार का, इस विद्यालय परिसर का शानदार डेवलप होना चाहिए। साथियों, आज आप सभी के अंदर हर्षोल्लास है, और एक आशा की किरण है इस मंच की ओर, और इस आशा की किरण में सभी लड़के जैसे दिख रहे हैं। आप तो चलो ठीक है, फोन मरी गई होले, पर पहले आने नगलता क्योंकि ना 16 क्यों आप जीत गया, और मार देव तो मैं 2018 में एमएलए बनी गई, तो बात को ठीक है सही, पहले सब पाएंगे मैं तो बस सही दुबड़ा नंतर थोड़ी दुबड़ा के तो जी हाई जाने मन कहीं जब जोश में अभी हाई क्या दुबड़ा पर तो हाई पर हवा पर खबर पड़ेगा। तो आप मंच से बात से बेटा सभी युवा साथी, तो कई बार बड़े बुजुर्गों को लगता था क्या 16 बड़ी हो करेंगे, 16 बड़ी हो करेंगे, कई बार हमारा डर मत था तो चुनाव नहीं, आज 16 तो थाई के ही होता है, और फोन फाइल में होने थे जो चले सब जुए। ये इसलिए हो रहा है कि पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, साथ में थोड़े बहुत शिक्षित भी हैं, ये पढ़े लिखे हैं, साथ में थोड़े बहुत शिक्षित भी हैं। और हमारे पहले वाले जो नेता थे, मैं इनकी भी बुराई भी करवा जाऊंगा, लेकिन अपना समस्या ही थी, मैं विधानसभा लोकसभा में अनुभव है, सरकार में महंगा कि कई भी कानून पास થાય એટલે સરકારમાં જે સચેતન કહું કે આ બિલ में તમારે હા એમ કહેવાનું है। विपक्ष में है विधायक और विपक्ष में से प्रतिपक्ष नेता रहे होंगे, आ बिल में ना एम કહેવાનું है। तो जब सदन में बिल पास થાય કે तो सरकार वाला तो लगेगा बिल पास करे जाए कहता हाँ एम कहेंगे, विपक्ष वाला कहना ना एम कहेंगे, मतलब बिल मतलब अपने कानून जो पास है। तो पहले वाला हो है कि जनावर से बेटा गणे के जो अपना हाँ एम के तो हाँ एम कहता, ना एम के तो ना एम कहता, ये बिल में कानून में हो है कोई पतो नहीं। और ये उदाहरण पर जानी वेगा 2013 ની આપણે अधिसूचना पास था जी, तो मैं ध्यान है उपचुनाव था जाता 2020 में 21 में, तो नगराज जी का था जाता उपचुनाव में, नगराज जी वो तो जिन देर थे कि नगराज जी का था जाता कांग्रेस से, तो नगराज जी के तब तो 16 मार्च की भूल फाची है, क्योंकि 2013 ની જે अधिसूचना पास था जी 30 शेड्यूल एरिया बल्ले अनामते नगराज जी ने साइन था जाता, क्योंकि तारीख 2013 में नगराज जी एमएलए था, ते 16 से बगैर क्या कि तमे वो कालो कानून पास की दो, और ये कालो है बोल है खोज भी मैं की थी,
कहना थे कि हो थे तो सोलह खबर पड़ जो 16 बकरी गया था तो नगराज में कहता सोरे मैं खबर नहीं मार थी गलती थाई थी या हाँ एवढा जो हाँ करी थी तो तू साइन करी दीदा पण पासो मु जाऊंगा मार थी गलत थाई तो पासो मु सही करूंगा ते सही થાય क्या किया तो पहले वाला अपना से नेता जब आपने समस्या आई थी और ये पार्टी वाला से हाईकमान करेंगे ये जोया था कि आदिवासी इलाका थकी वो कई मुर्गो મળે જે હા કે તો ઉભો થાય છે નામ કે તો રહી જાય એવો છોડતા मतलब मानसिक रूप थकी दिमागी रूप थकी व्यवस्थित गुलाम कहियो है हाँ तो हाँ ना तो ना एवो कहियो वो छोड़ता तो उदाहरण को बता दो नगराज में मैं हमारे पाछળ आगे तो कि मात्र गलती थाई थी पण मात्र थाई तो पासो जो मत सुधारो करूंगा नहीं कहता नहीं तो मैं नगराज जी को भी गलत नहीं कह रहा हूं उस समय की परिस्थिति क्या रही है उस समय आप किसी के दबाव में या बहकाव में आए लेकिन पहले ये होता था और आज जो विधायक साथी गए हैं वो देखते हैं कि कानून में क्या क्या प्रावधान है इस कानून की वजह से आने वाले 10 साल बाद क्या नुकसान होगा ये पढ़ते हैं और फिर सवाल जवाब करते हैं कि इस कानून में ये गलत है इस कानून में ये गलत है या हो गई वो मंत्र भटकाविना जेल आज जो स्थिति बन रही अपने इलाके विकास एक पण विकास શું है હું કઈ વિકાસ થવું છે અમે એક તમે કહો છો હું વિકાસ આપણે કે ગરીબની પરિભાષા શું है मतलब गरीब दिमाग थकी गरीब शरीर थकी गरीब पैसे थकी गरीब खाना थकी गरीब अपनी नजर में अपने पैसे थकी गरीब है पैसे थकी गरीब का साली जाएगा लेकिन अपने विचार थकी अपने दिमाग थकी गरीब नहीं है अपने विचार जो है अपनी जो सोच है जुजियो में लखपति हुई करोड़पति हुई ये 5 जन साफ पीला बोले हर में के मतलब जीव नकली जाना कई ऐसे लोग देखे जो करोड़पति होते हैं लेकिन किसी 5 जनों को चाय पिलाने पड़ती है कि इनका जीव नकली जाए और ऐसे भी दिलदार देखे कि जिनके जेब में 10 रुपया नहीं होता है लेकिन वो 50 जनों को चाय पिलाने की हौसला रखते हैं तो हमें ऐसे विचारों से अमीर देना है पैसों से गरीब होने चल जाएंगे और इस देश में क्रांति वही करते हैं जो विचारों से मजबूत होते हैं मैं आज देख रहा था मुझे अजीब लगा एक वक्त था अंग्रेजों के सामने या राजा रजवाड़ों के काल में समाज को शिक्षा देने के लिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के अंग्रेजों से राजा रजवाड़ों से लड़ के शिक्षा देते और इसी का उदाहरण रास्तापाल कालीबाई गलासू हुआ जान जोखिम में डाल के सेंगाबाई रोड फुजीलाल जी नानाभाई खाट आज इस जगह पढ़ाते चुपके से 5 साल बाद खबर पड़ जाए तो राजा सेना ने अंग्रेज सेना के हफीज तीसरे जगह पढ़ा और आज सोचिए आजाद भारत में अंग्रेजी शासन काल या राजा रजवाड़ा शासन काल में जबकि गुलामी नहीं करता अगला आजाद भारत में करे एक स्थानीय विधायक है स्थानीय विधायक कोटे से पैसा दिया है अब मैं इसको क्या बोलूं मतलब मेरे को तरस भी आती है और गुस्सा भी आता है कि अंग्रेजी शासन काल में भी जितनी गुलामी नहीं करते थे आजाद भारत में हमारे कर्मचारी अधिकारी अगली स्पीड लागे नेता देवड़ बीबड़ा में એને ગેરજાઈ નોકરી કરી પડે બસે तो स्कूल में नहीं करी पड़े अगली से अगर भीड़ लागे तो जी नेता बीबड़ा में એને ગેરજાઈ नौकरी करी पड़े बिना रजिस्टर में पढ़ पड़े ये क्षेत्र वो है जहां शिक्षा के लिए बलिदान दिया था और इस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है तो आपके स्वाभिमान को जिंदा रखना पड़ेगा आपका उद्देश्य है शिक्षा अगर मैं भी आपसे गलत करवाता हूं तो मेरे सामने भी आपको कहना पड़ेगा कि नहीं ये सही है मेरा काम ये है मेरा काम स्वाभिमान के साथ इज्जत के साथ और सरकार के नियम कायदों के साथ क्योंकि सरकार की गाइडलाइन बनी है मैंने एमएलए साहब को बताया डर ना बढ़ाने काम તમારું હતું अगर ये बुद्धि ना कोई मन बताड़े तो मोकड़ा भी होगा ठीक है मैं सम्मान करता हूं
मैंने आप तक सम्मान किया है क्योंकि वो पहली थी कि 12वीं तक पढ़ी थी, 11 उसको भी बदल दी करिए 11 स्कूल और एक स्कूल में नाना करते 10 गुरु रेजा में तो कगला गुरु था क्या 111 110 पहली से 12वीं तक पढ़ी 11 उसको भी बदल दी नहीं। तो मैं गुरुओं का सम्मान करता हूँ, आज तक सम्मान करता आया हूँ। कई कार्यक्रम देखे मैंने, लेकिन आज मुझे बहुत अटपटा लगा। नहीं होना चाहिए इतना डर, इतना डर नहीं होना चाहिए। इतना डर हो तो क्या एजुकेशन देंगे बच्चों को। और एजुकेशन की शिक्षा की बात आवे, मैं खुद कई बार अंदर ही अंदर पछताता हूं कि हम किस दिशा में ये देश जा रहा है। फर्जी मास्टर लगी, पेपर लीक फैन लगी, नहीं लगता है फर्जी थानेदार साहब बने नहीं पढ़ते, फर्जी इंजीनियर बने, फर्जी उन्हें बना भी फर्जी डॉक्टर बनी, रशिया से की डिग्री लगी। एक में हॉस्पिटल में गया, रशिया से डिग्री करके आए, डॉक्टर साहब ने हाथ काफी इंजेक्शन लगाते थे। अंग्रेज बिल्डिंग बनानी दिया, अंग्रेज देश को लूट के गए, मान गए, लेकिन अंग्रेज 200 साल पहले बिल्डिंग बना दी। आज क्या था तो आज बड़ा इंजीनियर ने, आज बड़ा नेता बिल्डिंग बनाई, 5 साल में पानी से तो खाई जाए। किस दिशा में जा रहा है इस देश? इसका मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, ये देश हम सब हैं। इस देश की 144 करोड़ जनसंख्या है, हम सब देश के मालिक हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हमको देश, तो यही लोकतांत्रिक व्यवस्था, नेता में आज नेता हमें माथे बेवड़ा जो हमें 4-5 साल बाद नीचे उतारो नहीं उतारो, आपके हाथ में वो, यही लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की ताकत को भारत आदिवासी पार्टी ने एहसास कराया है कि लोकतंत्र की ताकत आपके पास है। इस लोकतंत्र की कुंजी, जो चाबी आपके पास है, चाहे उसका ताला खोल सकते हो, चाहे उसका ताला बंद करके जंग लगा सकते हो। ये काम किया है आप लोगों ने और लगाना है। अगले पासी बे पार्टी से एक सवाल करें थैले हमारे डूंगरपुर में पोरो पहले થઈ 1950 से 52 से लगाड़ी 2023 तक कांग्रेस बीजेपी के हमारा उठना नहीं उठना और बीजेपी पार्टी अपन दे रहे थे 73 साल तक दोनों अलग अलग लड़े। और बीजेपी पार्टी तो प्राथमिक में चांदी जनराज हो कि दरियावत प्रतापगढ़ में पंचायती राज में एक नहीं था साना साना जनराज हो તમે ભૂલ મેળવોગે ને મારા દાદા પાસે એક કાટા રહી મોટા મુસ્બત છે આપણે તો વસન આલ્યો આપણે જે પ્યોર હમ કરી ગઈ। और इस वचन की बात आती है, मैं कई बार कहता हूं कि हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अकबर ने सारे देश के राजाओं को गुलाम बनाया था महाराणा प्रताप को छोड़ के, और महाराणा प्रताप एक मात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर की सेना जो आई थी इसको उल्टे पैर भगाया। लेकिन क्यों? अब महाराणा प्रताप के पास ऐसी कौन सी ताकत थी, ऐसी कौन सी तोप थी, ऐसी कौन सी बंदूक थी, या ऐसी कौन सी ताकत थी जो लड़ गया? आजकल सेना या आजादी से पहले जो सेना में भर्ती होते थे तनख्वाह के लिए होते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ जो सेना थी ये वसन वाली सेना थी, तनख्वाह वाली सेना नहीं थी। मतलब पूरा का पूरा वीर समुदाय सैनिक के रूप में काम करता था। बाप गया तो बेटा भी गया। जब वो जंगलों में आते थे तो पूरा जहां रुकते थे तो चारों तरफ पहरेदारी करा करते थे पूरे गांव में। तो महाराणा प्रताप ने इसलिए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके साथ तनख्वाह वाली सेना नहीं थी, वचन वाली सेना थी, स्वाभिमान वाली सेना थी। और इसलिए महाराणा प्रताप को आज पूरे देश में शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। तो आज भी से जी मानसा सोचे महीना आपको तनख्वाह कटली पड़ेगा, ही सोचे कि ढंगे नहीं बनाई चाहिए। जिसको लगता है कि मैं टीचर हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ज्ञान देना है बच्चों को, वही पढ़ा पाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट में विजन लागेगा कि तनख्वाह आवे जोएगा कि तनख्वाह कट लगावे अनास माथे रहेगा तो कानून व्यवस्था कायम नहीं रहेगा। जिसको लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था संभालना, जो आत्मा से अंतर आत्मा से लगेगा वो पुलिस वाला कानून व्यवस्था संभाल रहा है। आज देश में यही हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इसलिए देश बर्बाद हो रहा है।
कुछ बर्बाद आप देखते होंगे। 10 साल पहले मेरे से बड़ी बेटे जो 10वीं पढ़ रहा था बच्चा या 5वीं पढ़ने वाले बच्चे का 10 साल पहले जिसने 10वीं पास की, और आज वाला बच्चा कॉलेज वाला को बिठा दो। आज मैं आ रहा था हमारे लोगर जी, हमारे प्रकाश जी के होंगे जो कि स्कूल नहीं गया, अनपढ़ है। उन्होंने क्या कहा कि अनपढ़ है, स्कूल नहीं गया, पर स्कूल खुली बैठा है। मैं स्कूल में विजिट किया, प्राइवेट स्कूल थी, 280 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि स्कूल नहीं गया, अनपढ़ है। मैंने कहा बिल्कुल ये अनपढ़ है लेकिन शिक्षित है, अनपढ़ है लेकिन शिक्षित है। और आज वही हो रहा है। शिक्षित होना मतलब स्कूल के ही शिक्षित ही नहीं है। हमारे बाप दादा शिक्षित थे, कभी स्कूल नहीं गए थे लेकिन शिक्षित थे। शिक्षित का अर्थ क्या है? ज्ञान होना। हमारे बाप दादा ने खबर रखो कि काम आवे थे, कई जड़ी बूटी लागी, सर्दी जुकाम खत्म, कार्ड खत्म है, आकर जाना पाना लगाना बाटी करी ने, लेकिन खाई जाए थे रात्र वेस में थोड़ा पानी जान गया था, क्या कहता? वो स्कूल नहीं गए थे लेकिन उनको नॉलेज था, तो वो शिक्षित थे। आज हम पढ़े लिखे ज्यादा हो रहे, शिक्षित ज्यादा नहीं हो रहे। और उसका नतीजा ये है, मैं अहमदाबाद जाके देखा है, एक ठेकेदार था है, फौज कालिया काम करी और हो में हूं कई जना तो कॉलेज वाला है, पूछो हो कि जो कॉलेज की दिए, कईयों की बीएड की दिए, कईयों की बीएससी की दिए। ठेकेदार कौन है? 5वीं फेल। लेबर कौन है? कॉलेज कर लो। ठेकेदार शिक्षित है, ये चलो पढ़ा लिखा है। वो कौन है? पढ़ा लिखा है। तो ठेकेदार शिक्षित है। तो यही एजुकेशन व्यवस्था, एक कर्मचारी की भी, टीचरों की भी गलती नहीं है, कुछ तो हो सकती है, क्योंकि हम इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर ही है सर। सरकार के रोकड़ लगाओ, नहीं खबर है रोकड़ अटल की लगाड़ी, लेबरान दाड़ू भांगी में गाली से फोटो किसी को बोले जियो टेकिंग करे दूसरे बार में एक टीचर ने 25-25 30-30 रोकड़ लगाओ उन पर। देखे क्या रोकड़ आने की अगली बात नहीं हो, पूरा राजस्थान नहीं बात कई। मुझे पता है अब वो मजबूरी में एक पौधा लगाने में खड्डा खोदना पड़ेगा 1.5-2 फीट का, खातर लागू पड़ेगा, पानी लागू पड़ेगा, एक रोपा कम से कम 1.5 घंटा लागी नहीं लगे। तो समझ लो सीधे दियो दे આપણે દેન કરો કસબડી તો કસબડીનો ડાળો દબાઈને ઊભી દિયો ફોટો ખીચી જીઓ ટેકિંગ કરીને મોકલી किया कई जन ने नीम की डाली निकाल के लगा के, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी खुश हो गए, हमने करोड़ों पौधे लगा दिए। पौधे का खरबड़ी है भाई। तो ये आज जिस तरह से गैर शैक्षणिक, मैं टीचर जितने यार संगठन से जुड़े हुए, मैं अधिवेशन में भी बोला है, जितने सारे टीचरों के संगठन हैं, आप सबको आवाज उठानी चाहिए। आप अपने खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते, आपको गैर शैक्षणिक कार्य दे रहे, नरेगा का काम आपको दे रहे। गैर शैक्षणिक कार्य के विरोध में सारे शिक्षकों को आवाज उठानी चाहिए, और खुद की लड़ाई कर ली तो क्या करेंगे? नौकरी छीन लेंगे, ट्रांसफर करा सकते हैं आपको, और क्या करा देंगे? अगर आप सही लड़ाई लड़ते हुए आपका अगर ट्रांसफर होता है, आपको नोटिस मिलती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपने आप खुशी मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नौकरी कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन लड़ना पड़ेगा। हालत खराब होगी एजुकेशन सेक्टर की। सरकार चाहती है कि सरकारी संस्थाएं खत्म हो, और मेरा एनालाइज है 10 साल बाद स्कूलें लीज माते आलेंगे ठेकेदार में। 10 साल बाद देश की सरकारी स्कूलों को लीज पे दिया जाएगा ठेकेदार को, और एक ठेकेदार आके बैठेगा और प्रिंसिपल को ठेकेदार चलाएगा। जो भी टीचर लगे होंगे उनको ठेकेदार चलाएगा, और बाकी फैकल्टी प्राइवेट पे लेगा। आने वाले 5 से 10 साल बाद अगर यही सरकार रही, यही रीति वाले लोग रहे, तो ये होना है इस देश के अंदर। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी ये भड़काए, बाप पढ़ाई करे, बाप पढ़ाई करे, बाप पढ़ाई करे, हो गए बाप पढ़ा अब 3-4 साल का जी भाई। हमारी जो भी उम्र नहीं था जी, अभी उम्र था तो मैं राजनीति में काट दी, हमें देखा रख जा हमारे देखिए मतलब पड़ गया। हम कोई ताकतवर नहीं है, हमारे विचार ताकतवर है, हमारी सोच ताकतवर है, और हमारे विचारों में हमें इतना भरोसा है कि हम जीतेंगे, और इस क्षेत्र के अंदर नवाचार आएगा, परिवर्तन आएगा, और हमारा प्रयास रहेगा हर क्षेत्र के अंदर डेवलप भी होगा, वैचारिक परिवर्तन भी होगा, और सुख शांति समृद्धि भी आएगी।
आज जितने जो बच्चे हैं, इन बच्चों से मेरा अंतिम कहना है कि कुरकुरे चिप्स बाहेर पड़ो नहीं, कुरकुरे चिप्स बाहेर पडले तर कुरकुरे चिप्स तिथं खायचे आहे आणि आ काळ्यांना असतात बार जुजून आणि हो लागलं तर तुला मोकळा भेटायला लागतो तुम्ही मेरे पास बहुत ही जुजू की बहुत मुझे आदत है कि तो बहुत ही जुजू पर टैटू बनाने मिले और ये काल उठा के पुलिस में भर्ती थे बोला बेटा एक थाना सर पूछो ले पुलिस में टैटू बना लेना गाड़ी थी नहीं गाड़ी थी कुटी गाड़ी पासा टैटू बना ले कुटी गाड़ी ना तो सभी मुझे टैटू बनाते हुए धीरे धीरे खत्म करना है तो टैटू बनाना पैदा થઈ जाओगे ध्यान रखो पुलिस हो आर्मी हो आप टैटू जिसने बनाया है उसको एक लात मार के निकालते हैं वहां से भर्ती तो नहीं लेते लेकिन लात मार के निकालते तो टैटू वाला कुरकुरे चिप्स पड़ोने की और सकला हमारा भाई बहुत बड़ा बुजुर्ग है कारण काजी हाजिर बाजार पड़ोने की कोशिश करो अपने अस्तर से मामला निपट जाए थानों चक्कर में बाजार पड़ोने की थाना वाला विचार करेगा ये हम पुराण फला काढत जमतो ने अनंत थोड़ा संस्कार करो पड़ते इस काढे ते बीजे पर नहीं आवी सोची ये भी तो ये इन चीजों में नहीं पड़ना है हमारा प्रयास हम विकास करा सकते हैं हम अच्छे विचार दे सकते हैं हम घर घर आके तंबाकू बीड़ी या कुरकुरे खा रहे इसको बंद नहीं करा सकते घर घर में भाई लड़ रहे हैं तो जुदाई करने के लिए नहीं आ सकते हम कह सकते हैं कि लड़ाई मत करो हम कह सकते हैं नशा मत करो किसी का मुंह बंद कराने नहीं आ सकते इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें आने वाले समय के लिए हमारा जो बच्चे हैं मतलब कहे कि ये आने वाला भविष्य है उस भविष्य को मजबूत निर्माण करना है शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से और शिक्षा वाला जो मामला है मैं कई बार कहता हूं कि शिक्षा और पढ़ा लिखा दोनों अलग चीज है और आज पढ़ा लिखा डिग्रीधारी जरूर बन रहे हैं लेकिन एजुकेशन की जो क्वालिटी वो खत्म हो गई और ये लाइब्रेरी जो है और इसमें पढ़ा लिखा की जो बात आती है या एजुकेशन की बात आती है तो हमारी पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा हमने खत्म कर दी है और उसी का नतीजा है कि बच्चे रोडों पे भटकते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं सारी की सारी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है माँ बाप की भी एक शिक्षा के शिक्षक आप हो जो पारिवारिक शिक्षा सामाजिक शिक्षा कौन देगा वो माँ बाप को देंगे તમે માણસો ને છોડી દો કહે તો માણસો હું કરેંगे माणसा कोशिश करेंगे और बचा जाएंगे और सवा तो ठीक है ट्रांसपोर्ट से जातो रहे अपन तनका थोड़ी मटवानी है काम थोड़ी मटवानी है इसलिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों को पारिवारिक और सामाजिक अच्छी शिक्षा दे इन्हीं शब्दों के साथ आप सब धन्यवाद और ये विधायक जी कह रहे थे मैं खुद कह रहा हूँ विधायक जी क्या करें कि ये एयरपंप ने कई एप्लीकेशन आवेदन करता है तो सार्वजनिक जो जरूर करा देने व्यक्तिगत कोणा मांगोने की घेर घेर एयरपंप नहीं થઈ શકે 10 घर वैसे 5 घर वैसे ये कराड़ो ही क्योंकि समस्या अगली है और सीसी रोड और एयरपंप मैं समझता हूं कि विधायक सब जगह नहीं करा सकता इतना पैसा नहीं रहता है सार्वजनिक जगह जहाँ पहली प्रायोरिटी है पहली आवश्यकता है ऐसी जगह और ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है कि कार्यकर्ता सही जगह पे एक लिमिटेड कराए बाकी अधिकतर हेडपंप सीसी विधायक नहीं करा सकता मैं खुद रहा हूँ 5 साल सब जगह नहीं करा सकते व्यक्तिगत भी नहीं करा सकते इसलिए सार्वजनिक जगह पे कराएंगे और इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद मेरी बात को सुना उम्मीद है आपने इसको समझा होगा और जो अच्छी लगे उसको अपने जीवन में अमल में लाना इन्हीं सब बात को धन्यवाद आभार और पुनः सरपंच साहब ग्राम पंचायत के समस्त बॉडी को खूब खूब धन्यवाद कि आपने एक शानदार कार्यक्रम कराया और एक शानदार लाइब्रेरी बनाई मुझे उम्मीद है कि इस लाइब्रेरी से पढ़ के अच्छी अच्छी किताबें मेरे साथ थोड़ी भिजवाना इस लाइब्रेरी से पढ़ के आने वाले समय में यहाँ के आरएस निकले आईएएस निकले अच्छे प्रोफेसर निकले अच्छे थानेदार निकले इन्हीं आशाओं के साथ आप सबको धन्यवाद जय जोहार धन्यवाद जय जोहार जय भारत जय संविधान जय वीर प्रदेश और राष्ट्रीय सेवी जी